हरिओम स्टूडेंट्स, आज हम पांचवें पद का अर्थ समझेंगे। तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारु धरेउ कर घोरा। प्रस्तुत पद्य में लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो काल को मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं, अर्थात आप तो मेरे लिए मृत्यु को हाँक कर बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचन को सुनकर परशुराम जी भी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने अब अपने फरसे को सीधा करके पकड़ा और बोला, अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। लोगों, अब आप मुझे दोष बिल्कुल न दें, क्योंकि यह कठोर वचन वाला बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब एहू मर निहार भा साचा। अभी तक मैं इसको बालक समझकर इसको मैंने छोड़ दिया, परंतु यह बालक तो मरने योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक यहाँ फिर विश्वामित्र जी को कहा गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, आप इसका अपराध क्षमा करें, इसको बालक समझकर इसके दोष को अपने भीतर न रखें, क्योंकि साधु लोग जो हैं बालकों के दोष को मन में न रखकर क्षमा कर देते हैं। खर कुठार मैं अकुरन कोहू, खर कुठार में अकुरन कोहू, आगे अपराधी गुरु द्रोही। यह जो है तो परशुराम जी कहते हैं कि मैंने जो अपना ये जो फरसा है मैं रखता हूँ और तुम तो जानते ही हो कि मेरे अकुरण मतलब मेरे अंदर करुणा का भाव नहीं है, और मेरे सामने आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे तो मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी है, अर्थात जो शिव जी हैं, क्योंकि रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था और शिव जी जो हैं वो परशुराम जी के गुरु हैं। तो परशुराम जी शिव का धनुष टूटने के कारण यहाँ पर जो दोषी है तो वो स्वयं को कह रहे हैं कि ये गुरुद्रोही है, अर्थात जो अपराधी है इसने मेरे गुरु से द्रोह किया है, तो ये जो है वध के योग्य है, और तुम तो जानते हो कि मेरे अंदर करुणा का भाव नहीं है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, क्योंकि यह केवल तुम्हारे ही कारण है, अर्थात यह तो मरने योग्य ही है। न त एहि काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। नहीं तो तुरंत मैं इसका वध करता अपने कुठार से, और अपने गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे, और बहुत ही कम परिश्रम से मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुन कह हृदय हंसी, मुनहि हरियर सूझ, अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी सुनु, यहाँ पर विश्वामित्र जी को कहा गया है, कह हृदय हंसी। विश्वामित्र जी ने अपने हृदय में हंसकर कहा कि यह जो मुनिवर हैं यह वास्तविकता को पहचान ही नहीं रहे हैं। हरी अरे सूझ, इनको सब हरा हरा दिखता है। कहते हैं जैसे कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, उसी तरह ये जो परशुराम जी हैं यह वास्तविकता को समझ ही नहीं रहे हैं। अयमय खाड़ न ऊख में, अयमय का अर्थ होता है लोहा, अयमय खाड़ न ऊख में, मतलब ये जो अयमय से खाड़ नहीं होता है, क्योंकि लोहे की ऊख से हम खाड़ प्राप्त नहीं कर सकते। अजहु न बूझ अबूझ, परंतु यह राम और लक्ष्मण को साधारण मानव समझकर बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। ये जो हैं लोहे से बना खाड़ को गन्ने से बनी खाड़ समझ रहे हैं, अर्थात राम लक्ष्मण की पराक्रम से अनजान बने हुए हैं। हरि ओम।